Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hi everybody. I'm Marbin Abid and watching my linguistics. So in this video I'll speak in Urdu or you can say in Hindi. I have uploaded the same video in English as well. So इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एलोफोन्स और फनीम्स में जो हम डिफरेंस की बात करते हैं कि एलोफोन जो है वो डिफरेंट फिजिकल वर्जन्स होते हैं फनीम के एलोफोन के चेंज होने से मीनिंग नहीं चेंज होता। लेकिन जब हम कहते हैं कि डिफरेंट फिजिकल वर्जन्स हैं इसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि एलोफोन्स फॉर एग्जांपल एक फोनीम के अगर डिफरेंट एलोफोन्स हैं वो प्रोडक्शन में जब हम उन्हें बोलते हैं यानी वो वाकई ही डिफरेंट हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। लेकिन वो कैसे पता चलेगा हमें कि वो डिफरेंस वो फिजिकल डिफरेंस किस लेवल का है या क्या है? तो मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से आज वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं दो वर्ड्स अब बोलने जा रहा हूँ इधर। आप देखिएगा इस पेज पे, आप गौर कीजिएगा इसकी मूवमेंट पे। पिज्जा, 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 पिज्जा। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है और वो किसकी वजह से हो रही है? आप देख रहे हैं कि पी के शुरू में आने की वजह से, यानी जिसे हम कहते हैं कि एस्पिरेटेड वर्जन ऑफ वॉइसलेस स्टॉप्स। तो वॉइसलेस स्टॉप जैसे पी टी के जब ये शुरू में आते हैं किसी वर्ड के शुरू में या किसी सिलेबल के शुरू में आते हैं तो ये एस्पिरेटेड होते हैं। ये हमने आमतौर पर पढ़ा है। और अगर ये किसी और पोजीशन पे आते हैं तो ये अनएस्पिरेटेड होते हैं। फिर एक दफ़ा देखते हैं। पिज्जा, 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 पिज्जा। अब मैं एक और वर्ड बोलने जा रहा हूँ जैसे स्पीक, 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 स्पीक। आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी पास भी कर लिया फिर भी मूवमेंट उस तरह नहीं हो रही, थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है। तो ये एक एक्चुअल डिफरेंस है जो हमें नज़र आ रहा है कि जो वॉइसलेस स्टॉप्स हैं यानी पी टी के, इंग्लिश इंग्लिश की इधर हम बात कर रहे हैं, वो शुरू में जब भी आएंगे या किसी सिलेबल के शुरू में या किसी वर्ड के शुरू में। सिलेबल के शुरू में आने की क्या एग्जांपल है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक वर्ड है अपोज, अपोज। इसमें जो सेकंड सिलेबल है वो पी से शुरू हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट सिलेबल में सिर्फ श्वा साउंड आ रहा है। ठीक है, और सेकंड सिलेबल जो है वो पी से शुरू हो रहा है। तो जब मैं कहता हूँ ना अपोज, 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 फिर भी ये मूवमेंट हो रही है क्योंकि जो पी है इधर वो एक न्यू सिलेबल के शुरू में आ रहा है। यानी यही समझ लें कि एक वर्ड के ही शुरू में आ रहा है, एक न्यू वर्ड के शुरू में आ रहा है। वंस अगेन इसलिए ये जो है वो ज़्यादा एस्पिरेटेड है। और आमतौर पर हम मैंने पी की एग्जांपल ही इधर क्यों दिया क्योंकि जो अ, ये फ है ना ये सबसे ज़्यादा एस्पिरेटेड होता है। यानी इसमें क्योंकि क्लोजर सबसे ज़्यादा होता है, मुंह में आवाज़ अब सबसे ज़्यादा रुकती है और फिर रिलीज होती है। अदरवाइज तो हम टी और के से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें इतनी मूवमेंट फील नहीं होगी। लेकिन हम फिर भी करके देख लेते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ वर्ड ट्रक, ट्रक, या ठी, 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 ठी। वो इस वजह से कि जब हम टी बोलते हैं तो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि पी में के शुरू आने में होता है। अदरवाइज तो ठी या खे है तो ये भी एस्पिरेटेड है ना, वो पफ ऑफ एयर तो आ ही रहा है। वो तो एक ये भी तरीका है ना फील करने का। फ, ठ, ख, फ, ठ, ख। इसमें आप देखेंगे इसमें भी आपको ज़्यादा फील होगा कि फ में ज़्यादा आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर आप कहें स्पीक, 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 इधर आप देखेंगे कि बहुत कम आपको जो है वो एयर फील हो रही है। और वो जो एयर फील हो रही होती है वो आमतौर पर ज़रूरी नहीं है कि वो पी की वजह से ही हो रही हो। पी के बाद एक वावल आ रहा है स्पीक में, तो वावल में भी तो आवाज़ हवा हवा तो बाहर आएगी ना। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है फनीम और एलोफोन में। अब बाकी जो एलोफोनिक डिफरेंसेस होते हैं ना जो आमतौर पर हम इस तरह नहीं देख सकते, उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रोग्राम में वो वाकई पता चल जाता है। स्पेक्ट्रोग्राम में हम जब देखेंगे कि जो टी साउंड है जो कि एल्वियोलर है, लेकिन जब हम बोलते हैं एट्स, एट्स, इसमें एट्स में क्या होता है कि जो आमतौर पर तो टी की पोजीशन एल्वियोलर रिच पर है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन जब एट्स में क्योंकि इनकमिंग साउंड जो है वो इंटरटेंटल है यानी स, उसकी वजह से टी जो है वो भी
इंटरडेंटल बन जाता है। अब ये वाला डिफरेंस हमें इतना इधर फील नहीं होगा, लेकिन ये एक वाज़ेह डिफरेंस जो हमने इधर देख देख चुके हैं, फिट्सा, स्पीक। और एक और डिफरेंस अब ये है कि मैं आपको अब उर्दू और हिंदी की या इस तरह की हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि इनमें जो ये पी है या फ, यानी एस्पिरेटेड या अनएस्पिरेटेड वर्जन ऑफ फ, वो सिर्फ एलोफोन नहीं है बल्कि फ़नीम है। और एलोफोन और फ़नीम में डिफरेंस जांचने का क्या तरीका कि अगर एलोफोन के चेंज होने से एक नया वर्ड बन जाए, एक नया मीनिंग बन जाए उस वर्ड का, और वो सेम पोजीशन पर ही साउंड चेंज हो, तो वो एलोफोन नहीं बल्कि फ़नीम होगा। अब इंग्लिश में हम अगर कहें जैसे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा, 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 एक में मैं एस्पिरेशन कर रहा हूँ, दूसरे में मैं एस्पिरेशन नहीं कर रहा। इंग्लिश में इसके चेंज होने से मीनिंग नहीं चेंज होगा, क्योंकि आप पिज़्ज़ा कहें या पिज़्ज़ा कहें, इंग्लिश में ये दोनों जो हैं वो सेम ही वर्ड है। अब एक ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि हम तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम तो पिज़्ज़ा कह देते हैं या पिज़्ज़ा कह देते हैं या जो भी, यानी हम एस्पिरेटेड नहीं करते। तो वो असल में हमारी फर्स्ट लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर थे, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स को देखें या ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स को देखें, ठीक है, वो सारे के सारे वो इसी तरह बोलते हैं कि वो शुरू में जब भी वॉइसलेस स्टॉप आएगा उसे एस्पिरेटेड करेंगे, किसी और पोजीशन पे आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू, हिंदी या सिंधी, इस तरह की जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं इनमें एस्पिरेटेड फ और एनएस्पिरेटेड प, ये दोनों फनीम है, सिर्फ एलोफोनिक डिफरेंस नहीं है। वो कैसे? एक वर्ड है पेट, ठीक है, पेट हम बोलते हैं कि मैंने पेट भर के खाना खा लिया, तो पेट। लेकिन एक वर्ड है फेट। अब पेट और फेट, फेट आमतौर पर अगर आपको उर्दू क्योंकि ये थोड़ा ऐसा वर्ड है कि शायद हर एक को ना पता हो, खासतौर पर जिनकी उर्दू लैंग्वेज नहीं है। फेट आमतौर पर कहते हैं वारा, निकम्मा, यानी जो काम नहीं करता, उसे फेट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अब देखें, फेट और पेट, इन दोनों में जो सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ फर्स्ट साउंड का आ रहा है। फर्स्ट में जो फेट में जो पेट है उसमें जो पी है वो अनएस्पिरेटेड है, और फेट में वही पी जो है वो एस्पिरेटेड है। और इन दोनों के सिर्फ डिफरेंस से मीनिंग चेंज हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि उर्दू में ये जो फ है और प, इसी तरह ठ और ट, इसी तरह त और थ, इसी तरह क और ख, ये सारे के सारे फनीम हैं, क्योंकि इन सब से अलग अलग वर्ड शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू में एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल खाना, उर्दू में एक वर्ड है खाना, उर्दू या हिंदी दोनों में, और एक वर्ड काना भी है। काना का मतलब होता है कि जिसकी कोई आँख आँख खराब हो। अब इसमें खाना और काना, इसमें अब क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो सिर्फ फर्स्ट साउंड चेंज हो रहा है। खाना में जो के है वो एस्पिरेटेड है, ख खाना, और काना में जो है वो अनएस्पिरेटेड है। तो ये कुछ डिफरेंस था फ़नीम और एलोफ़ोन के दरमियान। और ये भी हमें पता चल गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लैंग्वेज में एक चीज़ फ़नीम है और एक चीज़ एलोफ़ोन है तो दूसरी लैंग्वेज में भी वो फ़नीम और एलोफ़ोन सेम ही हो। तो यहाँ अक्रॉस द लैंग्वेजेस ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इवन कि मैंने अभी कोरियन का भी कुछ दिन पहले पढ़ा। कोरियन में जो पी पी के 3 फ़नीम हैं। एक एक वो एस्पिरेटेड है फ, एक टेंस पी है जिसमें वो प जोर से बोलते हैं, और एक लैक्स पी है प। और वो तीनों के तीनों फनीम है, यानी इन तीनों से नए नए वर्ड शुरू होते हैं कोरियन में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। और अगर आपको वीडियोस जो हैं वो पसंद आती हैं, समझ आती हैं, तो कोशिश किया करें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि एक तो ज़ाहिर है हर बंदा कहता है कि उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, लेकिन आप देख चुके हैं कि मैंने अभी तक 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं। और बहुत कम लिंग्विस्टिक्स के चैनल हैं जो इस तरह इतनी ज़्यादा उनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं। लेकिन अगर यही मैंने 500 वीडियोस कोई व्लॉग बनाए होते, कोई फ़न फैक्ट्स बनाए होते, ठीक है, तो शायद मेरे सब्सक्राइबर्स अब 30-40 हज़ार होते। लेकिन क्योंकि ऑडियंस कम है, इस वजह से जो है वो ये चीज़ है। और एक और रिक्वेस्ट आपसे कि जब
जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं और अगर आपको पता हो कि आपने ये वीडियो देखनी ही है कंप्लीट, एक दफ़ा उसे सिर्फ ऑनलाइन देख लिया करें। अगर आप एक दफ़ा उसे कंप्लीटली ऑनलाइन देख लेंगे, यूट्यूब फिर उस वीडियो को रेकमेंड करेगा। लेकिन हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम 2 मिनट वीडियो देखते हैं, वो घंटे की वीडियो होती है, हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो यूट्यूब समझता है कि लोग इस ऑडियंस इस वीडियो को इतना अच्छा नहीं समझ रहे। ठीक है, तो ये मैंने आपको फ़नीम और एलोफ़ोन में डिफ़रेंस बता दिया और आखिर में कुछ ये अपनी ज़ाती बात भी कह दी। तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह खैरन एंड थैंक यू।